ज्ञानम जागृत, पूर्व में कहा था जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद होने पर भी तुर्य का ही भोग होता रहता है। तो जो चमत्कार है वह निरंतर अनुभव में आता रहेगा। तुर्य चैतन्य का आनंद रूपता का अनुभव होने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई आवरण नहीं होगा, ये बात कहा गया था। अब इसलिए विचार कर रहे हैं कि भाई यदि वह तुरीय आनंद का नित्य अनुभव होता रहता है, उस अनुभूति के साथ साथ जो यह भी अनुभव में आ रहा है इंद्रियों को शरीर आदि के माध्यम से जागृत और सुषुप्ति, इसका क्या स्वरूप होगा? फिर जागृत आदि का क्या स्वरूप है? दोनों के दृष्टिकोण से वर्णन करना पड़ेगा। जो स्वरूप में प्रतिष्ठित है शिव योगी, उसकी दृष्टि में जागृत और सुषुप्ति क्या है, और जो अज्ञानी है उसके दृष्टिकोण से जागृत और सुषुप्ति क्या है। जो अपना शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, नहीं जानता है, उसके लिए क्या होगा जागृत और सुषुप्ति। ऐसा एक लक्षण बनाना है जो दोनों के लिए समन्वय हो। इसलिए मोटा मोटा शब्दावली रख रहे हैं, पूरा विस्तृत लक्षण नहीं कर रहे हैं, ताकि आप उसका विस्तार जब करेंगे दोनों के हिसाब से व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानम जागृत कह दिया, पहले भी आया था ज्ञानम बंध, एक पक्ष में है ना, ज्ञानम बंध पश्चेता, ज्ञानम बंध, ज्ञानम का अपूर्ण ज्ञानम यह अर्थ किया था। यहां भी कहते ज्ञानम जागृत, दोनों एक ही कह दिया। यहां ज्ञानम का तात्पर्य इसलिए सर्वसाधारण जो ज्ञान जिसमें त्रिपुटी बना हुआ रहता है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, त्रिपुटी रूपेण जो भासते रहता है, यह भासना ही जागृत है। लेकिन दोनों को त्रिपुटी भाषित होता है, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी। ज्ञानी को इदंतया भाषित होता है, अज्ञानी को अहंतया भाषित हो जाता है, ममत्व भाषित हो जाता है। अहम मम रूप से ग्रहण करता है अज्ञानी, मैं हूं ज्ञाता और ये मेरे ज्ञेय हैं, इससे मेरे कोई ज्ञान हो रहा है। त्रिपुटी में अहंता ममता विशिष्ट रहती है अज्ञानी का, और विवेकी जो ज्ञानी है शिवयोगी, उसके दृष्टिकोण में ये तीनों की तरह दृश्य होने के नाते पूरे को केवल इदम रूप में ग्रहण करता है, ज्ञातृत्व को भी, ज्ञान को भी, ज्ञेय को भी, तीनों को इदम रूपेण केवल ग्रहण करता है। और अहम रूपेण से क्या है? केवल शिव केवल अहम, अपने अहम को केवल शिव रूप में अनुभव कर रहा है। अतः तुरी वो आनंद अनुभव में सदा रहते हुए ये सारा दृश्य इदम रूपेण वो अनुभव करता है। इसलिए ज्ञानम इदम आत्मकम अपि अस्ति, ज्ञानम अहम ममात्मकम अपि अस्ति। तो वही ज्ञान इदम रूपेण भाषित हो जाए शिव योगी के दृष्टिकोण से, ये जागृत बनेगी। और जब अहम मम रूपेण भाषित होने लग जाए, वह अज्ञान के दृष्टिकोण से जागृत बन जाएगा। अतः दोनों के लिए एक लक्षण बना, ज्ञानम जागृत। और ये जो ज्ञान है बुद्धिजन्य है, अंतकरण का चतुष्टय तृतय से बुद्धि, अहंकार, मन, इन तीनों से जन्य भी होता है। श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिय जन्य भी होता है, पंच कर्मेंद्रिय जन्य भी होता है। तो बाह्य इंद्रियों के वृत्तिजन्य ज्ञान ही जागृत है। वह वृत्तिजन्य ज्ञान इदम रूपेण ग्रहण हो रहा है या अहमता से विशिष्ट ग्रहण हो रहा है, एक अलग बात है, वो हमने बता दिया आपको भेद। लेकिन दोनों के लिए क्या है? वास्तव में यह वृत्ति ज्ञान ही है। बस भाषित का होने में इदम रूपेण जब भाषित होने लगता है, वह जो शिवयोगी है वो इसको शक्ति रूपेण देखता है, पहले बोल चुका हूं। और जो अज्ञानी है उसको वृत्ति ज्ञान कहता है। इतना ही अंतर है। तो इंद्रियजन्य, इंद्रियादिजन्य ज्ञानों को शक्तिजन्य ज्ञान, शक्ति से जो है उल्लसित ज्ञान करके देखेगा ज्ञानी। और दूसरा अहंकारी जो होता है, अज्ञानी होता है, वो अपना इंद्रियोजन्य वृत्ति, अंतःकरणजन्य वृत्तिजन्य ज्ञान मान लेता है। ज्ञान वही है जो इंद्रियों से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वह वृत्ति रूपा है या शक्ति रूपा है, ये अंतर होता है। अतः जो कुछ भी बाह्य इंद्रियों से जन्य ज्ञान है वह सब जागृत है। यह निश्चय, अभिमान, संकल्प और शब्दादि रूप विषयानुभव,
रूप के से 4 प्रकार का बन जा सकता। अहंकार को लेकर के अभिमान होगा, बुद्धि को लेकर निश्चय होगा, मन को लेकर संकल्प होगा, इंद्रियों को लेकर शब्द आदि अपना अपना विषय होगा। यह ज्ञान पशु जीवों को तो बंधन का कारण बनेगा। जागृत रूप जो ज्ञान है पशु रूपा जीवों के लिए, अज्ञानियों के लिए बंधन रूप बनेगा, और वह शिवयोग के लिए एक क्रीड़ा दिखाई देगी। सारा एक क्रीड़ा हो रही, लीला हो रही, शिव जी की लीला है। अपना भी नहीं मानता, अपने आप जब निर्गुण भाव में है तो अपना नहीं मानेगा, अपने आप को शिव भाव में मान रहा है तो अपने मेरी ही लीला समझेगा, सारा का सारा खेल खुद की मानेगा। निर्भर होता है उसकी भी अवस्था क्या है। अतः इस अवस्था में चिदात्मा की ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य रूप शक्तियां स्फुट रूप से स्पष्ट रूपेण भाषित होती रहती है। सर्वसाधारण अर्थ विषय में बाह्येन्द्रजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम जागृत, इसलिए कहते हैं जागृत का लक्षण टीकाकार लोग कहते हैं सर्वसाधारण अर्थ विषय को बाह्य इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न सकल ज्ञानों को जागृत कहा जाएगा। इस विषय में अन्यत्र ग्रंथकारों ने भी इसी को जागृत का लक्षण बनाया है। चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जायमान जो रूपादि विषय ज्ञान है वह जागृत शब्द वाच्य अक्षेर्योर्तग्रह पुंसाम तज्जागृत इति चोच्यते इति कथ्यते। अक्षर अर्थ यो अर्थग्रह, इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण होता है पुरुषों को, तद जागृत इति कथ्यते, उसको जागृत करके कहा गया। पंचदशी में भी लक्षण किया तत्विवेक प्रकरण में, इंद्रिय अर्थोपलिजम जागृतम, इंद्रियों के द्वारा अर्थों को उपलजनी जो ज्ञान है उसका नाम जागृत करके लक्षण कराया है। अर्थात जिस दशा में, जिस अवस्था में तत् इंद्रिय जन्य व्यापार से इस जीवात्मा को विभिन्न प्रकार का ज्ञान हुआ करता है, उस दशा, उस अवस्था का नाम जागृत अवस्था है। उसको प्रत्यभिज्ञा ग्रंथ में लिखा भी सर्वाक्ष गोचरत्वेन या तो बाह्यतया स्थिरा सृष्टि साधारणी सर्व प्रमात्रीणां स जागरः। सर्वाक्ष गोचरत्वेन, सकल इंद्रियों का विषय रूप से जो बाह्य रूपेण, इंद्रियों के विषय रूप से तो स्वप्न में भी लगता हमारी इंद्रियां ही अनुभव कर रहे हैं वहां पर, लेकिन बाह्य रूपेण अनुभव में आवे जो सृष्टि साधारणी है, सकल प्रमाताओं के प्रति जो अनुभव का विषय सर्वसाधारण सृष्टि होनी चाहिए, उसी को कहते हैं। जो स्वप्न में सर्वसाधारण सृष्टि नहीं होती है, बाह्य जागृत सर्वसाधारण सृष्टि है। लेकिन जिन जिन लोगों के पास यहाँ का एड्रेस मिला हुआ है, जो भी सबके एक ही है ना एड्रेस, सब यहीं पहुंचेंगे, कि अलग अलग हो जाता है? अलग अलग नहीं होता, सर्वसाधारण सृष्टि है। ऐसे विषय को जिस ज्ञान में अनुभव हो, जिस अवस्था में अनुभव होता है, उसका नाम जागृत है। यद्यपि जीवात्माओं का पारमार्थिक स्वरूप तो परम शिवात्मक ही है, इसमें कोई संशय ही नहीं है, किंतु जागृत वृत्तियों के द्वारा उसका वास्तविक स्वरूप जब अपहृत हो गया या विस्मृत हो गया, इनकी भाषा से अपहृत हो जाना, विषयापहारिणी होता है, तो स्वरूपापहारिणी अविद्या माया है, शक्ति है। स्वरूपावबोधिनी भी बन जाती है। वही शक्ति जब कृपालु बन जाती है शिव की अनुग्रह शक्ति से, तो वह तत्व अवबोधिनी भी बनेगी। अब तत्व अपहारिणी बनी हुई है। अब जो तत्व अपहारिणी बनी हुई है, वही जब शिव का अनुग्रह शक्ति कार्य करने लग जाए तो तत्व बोधनी बन जाएगी। लेकिन इस समय तो स्वरूप का अपहरण किया हुआ है, तत्व अपहारिणी बनी हुई है। इसलिए जागृत कालीन जितनी भी वृत्ति है, इन वृत्तियों के द्वारा आचार्यों का कहना है इस पशुरूपा जीवों का स्वरूप हानि, सर्व विस्मृति, अनेक शब्दों से आचार्य ने कहा होने के कारण से यह बंधन का अनुभव करता है। लेकिन इस बंधन का कारणीभूत जागृत को ही उपयोग करते हुए साधक जिज्ञासु मुमुक्षु
अपने स्वरूप का विस्मृति को मिटा करके स्वरूप का अपहरण करने वाली शक्ति को प्रसन्न करके स्वानुकूल करके उसका तत्व बोधनी बना करके अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। अथवा जागृत अज्ञानी के लिए एक तरह से अभिशाप होता वरदान भी है कि स्वप्न में काम नहीं हो पाता आसानी से। आप जागृत में तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, जब करो तब करो, सब कर सकते हो। इन स्वप्न में यहां संकल्प करके चलो कि चलो आज दिन में हमारा पूजा पाठ हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आज रात्रि लेट रहा हूं, सो रहा हूं, सोते तो मैं पूरा जब तब करूंगा, भजन करूंगा। स्वप्न में होगा, स्वप्न में भजन पता नहीं क्या आएगा, भगवान ही जाने है? आप सोच के सोने मात्र से वही हो जाए यह कोई जरूरी नहीं है, अधिकतर नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है। आप जो सोच करके सो जाते हैं वही स्वप्न में दिखने लग जाता है। कई बार देखता हूँ आजकल जो रात्रि वो हनुमान देख के हम लेट जाते हैं, रात्रि हनुमान बन जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ताकत आ जाती है। स्वप्न में आता है, लेकिन क्या करें, जागृत तो आता है। एक दिन स्वप्न में ऐसे आया तो देखा हनुमान तो छोड़, हम छोड़ेंगे थोड़े राक्षस को, हम पिटाई कर देंगे, मार देंगे, मार दिया राक्षस को, स्वप्न में मार दिया, क्या फायदा होगा। कैसा आदमी हनुमान जी, छोड़ दिए पिटाई करके, छोड़ना नहीं चाहिए था, बस ये विचार करते सो गए तो रात्रि में स्वप्न में मार दिया। तो कभी कभी ऐसे होता है, हमें सदा थोड़े ऐसे हो जाए जो सोचते सोचते सो जाओ वही आ जाए स्वप्न में, कोई जरूरी नहीं होता है। तो अधिकतर विपरीत ही देखने को मिलता है, आदमी कुछ सोच के सोता है और कुछ और ही होने लगता है। इस स्वप्न में पुरुषार्थ गुंजाइश न के बराबर, अत्याधिक। सुषुप्ति में तो बिल्कुल ही नहीं है, जहां अज्ञान के दूसरा होता ही नहीं। यहां कौन सा मन तो था, पुरुषार्थ गुंजाइश था स्वप्न काल में, दिन वहां तो वो भी ठप। अतः पुरुषार्थ का पूरा सामर्थ्य तो एकमात्र जागृत में ही है। इसलिए यह अभिशाप भी है, वरदान भी है। अज्ञानी के लिए अभिशाप है, साधक जिज्ञासु मोक्ष के लिए यही वरदान बन जाता है। दृष्टि को अपनाने के ऊपर निर्भर है, हम किस दृष्टि से जगत को और जगत में व्यवहार को ग्रहण करते हैं। इसलिए कहना है अयम भाव निश्चयन अभिमान संकल्पन शब्दन आदि बाह्य चक्षुरिंद्रिय ज्ञानम प्रमात्रादि उपहिता जागृत कालीन वृत्ति प्राणी नाम स्वस्वरूप आच्छादिका भवती। आम प्राणियों के लिए आच्छादिका होती है, परंतु पतिनां कृते जो पशु के प्रतिभाव में आ गए, पशु से प्रतिभाव में आ गए, शिवभाव को प्राप्त होने वाले साधक लोग हैं, कृते स्वात्म स्फूर्ति दायिनी वर्तते। ये अपने स्वात्मा की, आत्मा की चैतन्य रूपता का प्रकाशन करने में सहयोगी हो जाते। बस दृष्टि अपनाना बदल दो, सारा खेल बदल गया। ये बार बार शिवान जी बोलते हैं, बस पहले मैं करता था और अब हो रहा है, और मैं हट गया और सब कुछ होता हुआ दिखने लगा। मैं के कारण से सारा समस्या है। तो स्वप्नो विकल्पा, अब वह शिवमत में स्वप्न का क्या लक्षण है, तब शंकर भगवान कहते हैं स्वप्नो विकल्पा मनोमात्रजन्य असाधारण अर्थ विषय विकल्पा स्वप्न। जागृत में क्या था, सर्वेंद्रीय विषय था और सर्वसाधारण विषय था, और स्वप्न में मनोमात्रजन्य है और असाधारण विषय है, सर्वसाधारण विषय नहीं। आपका विषय आपके लिए है, दूसरे के काम नहीं आने वाला। आपके स्वप्न के पदार्थ आपके ही काम में उतनी देर के लिए आई, दूसरों के काम का उस समय में भी नहीं आ रहा, वो है कि नहीं। इसलिए वो असाधारण विषय कहा जाता है।
साधारण नहीं, साधारण का मतलब सभी के काम में आवे। असाधारण में खुद के काम आएगा, दूसरे काम में ना आवे। स्वप्न के पदार्थ ऐसा ही है। इसे कहते हैं मनोमात्र जन्या असाधारणार्थ विषय विकल्पा। और वह निश्चय नाम का चीज है नहीं, जो कुछ वैसे विकल्प ही है। वहां तो संकल्पिता, विकल्पिता, निश्चय भी था, अभिमान था, सब कुछ था जागृत में। यानी यहां केवल विकल्पात्मक होता है। जो कुछ वहां पर मैं सोचा हमने निश्चय कर लिया, ये कर लिया, व्यवहार ऐसा हो रहा है वहां पर भी, इन सब वास्तव में केवल आपके मानसिक विकल्प मात्र ही है। वास्तविक बुद्धि अधिकारी वह करते ही नहीं। इसे मनोमात्र जन्य, वो बुद्धिजन्य कुछ नहीं, अहंकार जन्य भी कुछ नहीं है। मन केवल अपना सीरियल चला रहा है। इसे इनका कहना है का विकल्पा स्वप्न। स्वप्न के लक्षण बता दिया। टीकाकार लोग का कहना है स्वप्नावस्था के बारे में, ये तो मनोमात्र जन्य असाधारण अर्थ विषय विकल्पा से स्वप्न तस्य एवं विध विकल्प प्रधान। क्या ऐसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विकल्प प्राधान्य है कि कभी कभी स्वप्न भी सूचक होते हैं, भविष्य का यथार्थ भी हो जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं प्रधान रूपेण वो विकल्पात्मक है। इसे लेश मात्र सत्य नहीं, ऐसी बात नहीं, किंचित सत्यता भी कभी कभी भानता है। वास्तव में ये तो है, वो उस समय की बात है जब आपके संकल्प से सब सत्य होता था। आज के जमाने में मानसिक पाप को पाप नहीं मानते। कलयुग में निषेध, आप जितना भी मानसिक पाप कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। समझ में आई? कारण क्या है कि मन इतना दुर्बल है ना, आप अगर जब तब साधना की सामर्थ्य है ही नहीं। आप किसी को खुलम खुला शाप भी दो, असर तो करता है नहीं। तो मन से किसको मार डाल दो, क्या असर करने वाला है? ये मन इतना कमजोर है इस समय, आपकी संकल्प शक्ति का कोई दम ही नहीं रह गया। इसी वजह से कहते हैं मानस पाप कोई फल देने वाला नहीं, चाहे स्वप्न का हो चाहे जागृत का हो। हाँ, जो समर्थ पुरुष है, जिन्होंने इतने तप किया है, साधना की है, जिनका सामर्थ्य है, वो मानस पाप क्यों करेगा? जो विवेकी है वो तो करेगा ही नहीं। वो करेगा तो भी धर्म के संस्थापन करने के लिए। इससे पहले ऋषि लोग क्रोध में आते थे, अभिशाप देते थे, किस लिए? तो धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उनका लक्ष्य एक ही होता था ऋषियों का, धर्म की पालन सम्यक हो जाए। उसके आड़ में जो भी आवे, बीच में आवे तो उसको शाप देते, इसलिए वो असर भी करता था। और आज जो भी आदमी सोचता है पहला स्वार्थ को सामने रखता है, धर्म कर्म पीछे देखा जाएगा, धर्म का कोई महत्व नहीं, बल्कि धर्म के आड़ में भी स्वार्थी सोचता है। धर्म के स्वांग रच रहे हैं, वो भी स्वार्थ के लिए रच रहे हैं, माल बटोरने में लगे। भागवत का आयोजन की समिति बन रही, कितना लाभ आया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये गिन रहे। अरे प्रॉफिट के लिए तूने भागवत आयोजन किया? मैंने इस तरह से जो प्रवृत्तियां देखने को मिल रही है, तो धर्म की आड़ में स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। अतएव या कहीं भी धर्म पहले स्वार्थ बाद में, ऐसा नहीं है। स्वार्थ पहले बाद में सब कुछ। अतएव मानसिक क्रिया से कुछ भी आप करो, पुण्य करो या पाप करो, कोई फल नहीं मिलता। इसलिए कि वो आप सत्कर्म करेंगे ना तो आपका फल मिलेगा वो, और यही सत्कर्म फल के साथ आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, तब मानस पाप भी आपको फल देगा। फिर सामर्थ्य पर निर्भर है ना सारा।
जब सामर्थ्यहीन है तब की बात है, तब पुण्य पाप दोनों बराबर, आप कोई अंतर नहीं करने वाला। आप मनी मन जो है सब 1000 आदमी को भंडारा खिला दिया, पुण्य कर्म कर दिए, मिलेगा फल उसका? क्यों? हम मानस पूजा का फल मिलेगा, मानस जप का फल मिलेगा। ये विधियां हैं, ये मानस पूजा का विधि की गई है इसलिए पुण्य देता है, मानस जप का विधि है इसलिए पुण्य देता है, यानी मानस भंडारे का विधि नहीं है, पुण्य नहीं देता। हाँ, और उस लाभ से सामर्थ्य बढ़ेगा तो सामर्थ्य का दुरुपयोग किए फिर मानस पाप भी फल देगा। धर्म के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मुख्य ये है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप कर्म हो। इसलिए महाराज जी की कहानी बार बार सुनाते हैं, 67 सही 68वां सही, 67 हुआ तो 68वां सही। कहानी पढ़े प्रश्न उत्तरी में, वो पहले हमेशा लिखते थे, बोलते थे। एक आदमी बहुत खूंखार था, 67 उसने हत्याएं कर दी थी, तो मन बड़ा खिन्न होकर के चला गया। अलग अलग बार अलग अलग कहानी सुनाया था, लेकिन एक बार ऐसे बताया उन्होंने देखा किसी को, किसी हाँ कई आश्रम में गया, अलग अलग जगह अलग अलग बात है। एक बार ऐसा है कि वो कहीं विरक्त होकर बैठ गया, परेशान छोड़ दिया, फिर उसने देखा किसी आदमी ने कोई औरत को छेड़ रहा था, ऐसे एक बार कहीं बोला है, एक बार कुछ और बताए हैं वो। तो जो भी इस तरह से बताया तो उनको दिमाग में अन्याय करना गलत है ये। उसने सोचा फिर हत्या करो इसकी तो माफ होगा। अरे 67 तो कर लिया, 68वां भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो समझ गया चोर था जी, वो भी हाँ वो भी चोर बदमाश था, जब मार भगवान प्रकट हो गए। तो धर्म की रक्षा के लिए आज पहली बार तो हथियार उठाया, धर्म की रक्षा के लिए पहली बार तुमने किया है काम। जैसे 67 पाप माफ, 68वें पाप से, क्यों पाप था नहीं वास्तव में। तो कहने का तात्पर्य होता है कि आप किस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। आप पाप क्या कहते हैं? हत्या करना पाप नहीं, पाप नहीं है हत्या करना, नहीं तो फिर तो वो जो सैनिक बैठ के मार रहा है वो भी तो पाप है, फिर वही तो हत्या कर रहा है वहां देश की रक्षा के लिए। लेकिन उसको तो आप बड़े बड़े पदक देकर के सम्मानित करते हैं। इसे निर्भर होता है आपका उसके पीछे संकल्प क्या, किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं कर्म, फिर उसके आधार पर कर्म परिभाषित होते हैं, पुण्य कर्म है कि पाप कर्म, या मानस हो चाहे कोई भी हो। इसे मन बनाने के कारण से हमने कहा था कि स्वप्न किंचित सतता और पुरुषार्थ का भी गुंजाइश रह जाता है। इसे टीकाकार ने कहा विकल्प प्रधान है, इन्हें कभी वहां संकल्प नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं होता, इसने प्राधान्य, इस पर विचार चल रहा। इसे सूत्रकार ने कहा स्वप्नो विकल्प, क्योंकि वहां बाह्य वस्तु की अपेक्षा न करके केवल संस्कार मात्र से आपका मन अंदर ही अंदर नगर पहाड़ वहाड़ सब कुछ बना लेता है विषयों को, विकल्पों के ही द्वारा, वहां विकल्पात्मक वृत्तियों के ही द्वारा सारा चित्रण को आप चित्रित कर लेते हैं। वे विकल्प वस्तुतः तुच्छ होने पर भी उस स्वप्न दृष्टा को अपने अपने अर्थों द्वारा होने वाले विभिन्न कार्यों को उस समय अनुभव भी करा देते हैं। उस समय सुख दुख भी कुछ कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं महसूस होता। भले ही झूठे वस्तु बनाया, संस्कार से बनाया, लेकिन झूठे वस्तुओं से झूठा सुख ही सही, लेकिन सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है। यदि लेश मात्र में सुसत्यता न होता फिर स्वप्रदोष आदि व्यवहार भी नहीं होता है, कि अगर उसका भी अधिष्ठान सत्य ही तो है, असत्य तो है नहीं, वस्तु असत्य है, अधिष्ठान की सत्यता कभी बाधित नहीं होती। वही सत्यता कभी कभी विषय में भी कुछ एक क्षण के लिए भी आ जाता है, कभी वह लाभ भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। जैसे स्वप्रदोष में आप नुकसान देख रहे हैं, और वहीं पर यदि मान लो जैसे कई भक्तों की कहानी में आता है ना, स्वप्न उन्होंने भगवान के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं,
और क्षण भर के सत्य हुआ तो भगवान का दर्शन तो हुआ, उतना तो लाभ हो ही गया, उत्साह जग गया। इसे अर्थ भी है अनर्थ भी है उसमें, जैसा वह जागृत में होता है वैसा वहां भी लगभग हो जाता है। लेकिन प्राधान्यता वहां विकल्प की है, यहां प्राधान्यता संकल्प की है, ये अंतर है। ये प्राधान्य को लेकर के कहा दिया था। अदन विकल्पों का नव नव आविर्भाव ही स्वप्न है। क्यों? और विकल्प भी क्या है? इसलिए उनको विकल्प कहा जा रहा है कि रोज रोज नया नया ही स्वप्न होता है, नया नया ही आविर्भाव होता है। एक ही स्वप्न रोज हो गए ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभार ऐसे एक स्वप्न को भी कोई रिपीट हो जाता, दोबारा आ जाता है, या तत्सदृश किंचित अंतर के साथ आ जाता है। अधिकतर तो अत्यंत विसदृश ही होता है, सादृशता भी नहीं रहती है। इसे इनका कहना है कि उसके जो स्वभावनिष्ठ जो आविर्भाव है, नया नया आविर्भाव होना, यह पशु जीव के स्वरूप को आवृत कर देता है। स्वप्न भी हमें मोहित कर देता है। इसलिए हर आदमी अच्छे स्वप्न चाहता है, हमें अच्छे स्वप्न पड़े, पूरे स्वप्न ना पड़े। कई लोगों को देखा है मां भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, यदि कोई स्वप्न आज पड़े तो अच्छा स्वप्न ही होवे, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसे प्रार्थना करके सोते। अब वो कहते हैं कि भाई परंतु जो स्वरूप निष्ठ हो गया है, छिन्न पाश वाला ज्ञानी है, उसके स्वरूप स्वप्न दशा में भी अनावृत्ति रहता है ना। सर्वदशा में अनावृत होने से स्वप्न दशा में भी उसके लिए अनावृत ही है। अगर स्वप्न रूपा दृश्य उसके लिए, वह दृश्य में सत्यत्व होता है, ज्ञानी को उस दृश्य में उतने का तो सत्यत्व रह जाता है, लेकिन इस ज्ञानी के लिए उस काल में भी सत्यत्व नहीं रहता है। दृश्यत्व होने से मिथ्यात्व ही रहेगा। तो अपने अधिष्ठान में कल्पित देखता है, अधिष्ठान में नहीं देखता, अधिष्ठान में स्थित रहते हुए मन में देख रहा है। मन की वृत्तियां चल रही है, मन का रील चल रहा है, मन को देख रहा है, मन की वृत्तियों को देख रहा है, दोनों उसके लिए दृश्य बना। और हम अज्ञानी के क्या होता है? मन अहम से जुड़ जाता है, मैं बन जाता है मन, और सारा दृश्य अलग दिखता है और सभी सत्यत्व दिखता है, व्यवहार करने लगता है। और इसके लिए मन भी दृश्य है, अहम भी और उधर विषय भी, सब स्वभिन्नत्व दृश्य हो जाता है। किसी में भी अहंत्व नहीं जो घुसता वहां पे। दृश्य महाराज जी स्वभिन्न ही देख रहा है। हाँ, स्वभिन्न को मन भी कहाँ है? आखिरी में मन भी कहाँ है? आप में ही तो दिख रही कि मन भी माया का कार्य इनके हिसाब से। माया से किस तत्व माना है? तो माया है कहाँ? आप में ही तो अभिन्न रूपेण है, तो स्वप्न भी अपने में ही है, उसके लिए दृश्य रूपेण विद्यमान, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इतना अंतर है, उसके लिए बंधन का कारण बनता है और उसको सत्य मान रहा है, यह उसको दृश्य और मिथ्या मानने के कारण से इसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता है। क्योंकि विभू जो आत्मा है वह दृष्टि स्वरूप ही होने के नाते, दृष्टि स्वभाव वाला होने के कारण से, स्वभाव चित्त प्रकाश रूप होने के कारण से उसकी अंतर्दृष्टि ही भावात्मक अंतर्दृष्टि स्वप्न रूप है और भूतात्मक बहिर्दृष्टि जागृत। यहां पर अंदर भूत है नहीं, वास्तविक भूतों से बना वस्तु है क्या? है नहीं, इसलिए भावनात्मक है, इसलिए अंतर्दृष्टि से भावात्मक संसार को बनाया और बहिर्दृष्टि में भूतात्मक संसार है। इसे दोनों जगत में अंतर इतना ही है, ये भाव प्रधान जगत है और वो भूत प्रधान जगत है। बस अंतर्दृष्टि से संपन्न है, वह बहिर्दृष्टि से संपन्न होता है। बस ये सारा फर्क सम्यक दृश्य रूपेण भाषित होता है शिव योगी को। ये अंतर को यहां विकल्पों में भी ये फर्क को, जैसे आपने वहां ज्ञान में समझा था, यहां पर भी समझ रहे, इस अंतर को ग्रहण करना चाहिए। अतः स्वशक्ति चक्र रूप से अनुसंधान करने वाला शिव योगी के लिए ये सार जागृत और स्वप्न दोनों ही एक वैभव मात्र ही भाषित होगा। वैभव है, सारा क्रीड़ा है, लीला हो रही, अपनी चैतन्य के चमत्कार चल रहा है, जिसको पहले शक्ति चक्र कहा था।
जिसके अनुसंधान कर विश्व का संहार होता है। अब यह अनुसंधान नहीं कर रहा है, अब वो शिव शक्कर की लीला देख रहा है। तो अनुसंधान कर संहार हो जाएगा उसका, लीला में बस लीला है, वैभव के रूप में देख रहा है। अथवा न जागृत को और न स्वप्न को अज्ञानियों के समान प्राकृत मानकर खिन्न नहीं होता, इसीलिए इस दृश्य से दुखी नहीं होता। मान आत्मा समय कृत्वा लाभा लाभव, गीता में इसलिए कहता है। ऐसे के लिए जागृत में चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे स्वप्न में मान हो या अपमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ हो या हानि हो, सभी में समत्व दृष्टि रहती है कि स्व से भिन्न कुछ भी नहीं, किसी में भी सत्यता है नहीं, उससे क्यों खिन्न होएगा। जैसे कि मायावी सब प्रकार की चीजें बनाता है, लेकिन उसको किसी भी चीज का होने न होने में, हानि या लाभ में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यदि आप ताली नहीं बजाते, क्या बोल जा रहे तालियां बजाओ, बोलता है वो। क्यों बोलता है? उसको उसी में आनंद आता है, उसको बुरा नहीं लगता तालियां नहीं बजा रही, क्या हो गया, हमारा सेल खराब हो गया, क्या टेंशन नहीं लेता वो। कहते अपने उत्साह बढ़ा है, तालियां बजाओ, क्या देख रहे हो, बीच बीच तालियां बजा करो, बोलता है। जैसे आजकल कथाकार लोग, उनको जब तक जय जयकार नहीं बोलेंगे उनको टायर पंक्चर हो जाएगी, ये क्या हो गया, आज लोग हमारे कथा में रस ही नहीं आ रहा लगता है, घबरा जाते हैं, इसे पीछे जय जयकार बुलवाते रहते हैं। कथा जितनी जय जयकार बोलेंगे उतना ही यहाँ भी उत्साह बढ़ता है बोलने की। आजकल कथारों में यह हाल है, क्यों अंदर भक्ति है ही नहीं। दूसरों की जय करने से अपने अंदर भक्ति जगे, वो क्या भक्ति है? निमित्त की भक्ति। और ये जो ज्ञानी है उसके अंदर वास्तविक पारमार्थी की भक्ति स्वस्वरूपाभूता होने के कारण से, इसके लिए कोई भी चीज खेद को पैदा नहीं करता है। और जो पति भाव को नहीं प्राप्त हुए हैं उनके लिए स्वप्न भी दुखी कर देता है। खराब स्वप्न है तो दुखी रहता है। 10 जगह का आजकल तो मोबाइल हो गया है, 10 जगह गुरुओं को बना रखे हैं, 10 जगह फोन कर देते हैं, महाराज ऐसे स्वप्न देखा, ऐसा क्या होगा, क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा। कई बार हमारे पास आते हैं, मैं उसको डांट देता हूँ, अरे तेरे स्वप्न हमें परेशान क्यों कर रहा है, मतलब कि तुमको खराब स्वप्न हो गए। हमसे पूछ रहे सवेरे सवेरे फोन करके, महाराज क्या करा, मैं घबरा गया हूं, ऐसा कर। मैंने कहा था जाओ नहा लो, हनुमान जी गया, चले जाओ हनुमान जी पाठ करना, वहीं बैठे रहो चुपचाप, सब ठीक हो जाएगा। और क्या करें मूर्खों को। तो ये अज्ञानियों का ये हाल है, वो उससे भी दुखी हो जाते हैं। यही अंतर है शिवयोगी और अज्ञानी का, ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क। अब शिव मत में सुषुप्ति और सुप्रजान से पहले थोड़ा टिकाव में यहाँ क्या बोल रहे स्वप्न के बारे में, बस यही संक्षेप में बोल दिया इन्होंने। विधि विकल्प प्रधानत्वात् इतना ही कह दिया था, विकल्प प्रदान होता है। यस्याम अवस्थाएं केवलम मनसा संस्कार दाढ़ी बलादेव, जिस अवस्था में केवल मन के द्वारा संस्कार की दृढ़ता के कारण से असाधारण अर्थ विषय नाना विकल्पों को बना लेता है, उस अवस्था का नाम स्वप्न अवस्था है। यत्तै विदार्थ स्मरणम मनसा स्वप्न संचितम तत्वेकरणेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कार प्रत्यक्ष विषय स्वप्न। कारणों का उपसंहृत होने पर भी जागृत संस्कार से जन्य एक सविषय प्रत्यय जो उत्पन्न हुआ करता है उसका नाम स्वप्न है। ऐसे टीकाकारों ने थोड़ा संक्षेप में किए हैं। और जिस अवस्था में विविध विकल्पनाओं का प्राधान्यता के साथ जो अनुभव में आ रहा है, लेकिन वह अनुभव भी स्पष्ट अवभास है, जागृत के समान भी वह सर्व विषय अवभास होता है। ईश्वर प्रतिज्ञा ग्रंथकार कहते देखो, मनोमात्र पथेपि अक्ष विषयत्वेन विभ्रमात् स्पष्ट भाष भावानाम सृष्टि स्वप्न पदम मतम। मनोमात्र मार्ग में है, वो मनोमात्र के द्वारा पैदा हुआ है, फिर भी वहां भी ऐसे लगता है अक्ष विषय, इंद्रियां भी काम कर रहे हैं, हाथ पैर सब काम कर रहे, दिख रहा है, ज्ञान इंद्रिय कर्म सब अनुभव होते हैं वहां पर। विभ्रमात्, इन कैसे है वो सब विभ्रमात्। स्पष्ट अभाषा भावानाम, स्पष्ट अभास और भाव का
ऐसी जो विभ्रमाद उत्पन्न सृष्टि है उसको स्वप्रपद से कहा जाता है। अतएव बाह्यार्थ वस्तु नाम अभाव दशाया, बाह्यार्थ वस्तुओं के अभाव दशा में तद्वृत्ति उपशमे, जागृत वृत्ति को उपशम होने पर, बाह्य इंद्रियों की वृत्तियों के उपशम होने पर, बाह्य विषय की अपेक्षा के बिना अंतर विसृत्वराणाम गिर वृक्ष पुर प्रवृत्ति नाम, अंदर में विसृष्ट क्षण मात्र में, ये नहीं देर लगवा बनाने में टाइम नहीं लगता, यहां बाहर बिल्डिंग बनाने में साल भर लग जाता है और अंदर बिल्डिंग बनाने में क्षण भर लगता है। इसलिए कहते हैं काल देश सब वहां बाधित है, बाइक के समान सापेक्ष वस्तु कुछ भी नहीं वहां पर। ऐसा उल्लेख वैचित्रेण अवभासमान स्वार्थ क्रियाकारिणाम विविध कल्पनाम नव नवोदय स्वप्रद प्राणी न स्वरूपम आवृयते, ऐसा जो चीज वह प्राणियों को अपने अज्ञान की वजह से ही यह दृश्य भी उनके स्वरूप को आवृत कर देता है। और ज्ञानी के लिए पूर्वक कहते वह एक दृश्य होने के नाते मिथ्यात्व विशिष्ट अनुभूति होने के कारण और स्वशक्ति से विस्तृत होने के कारण से उसको अपनी ही क्रीड़ा अपनी लीला मान करके उसका भी अनुभव देखते हुए करता है। स्वरूप प्रतिष्ठित होते हैं, आनंद अनुभव के साथ साथ उनको अनुभव करने में उन्हें कोई बाधा नहीं होती है।